अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। आज सैटरडे और इतना लेट उठी हूँ मैं। जस्ट अभी उठी और उठकर जैसे विंडो खोली, क्या मस्त मौसम हो गया, बारिश रुक चुकी है। अरे मेरी बेटी देखो, बस उसको यही जाने मस्त चाहिए रहता है। अभी इसको नाश्ता दे दी हूँ, नाश्ता कर ली इसने। नाश्ता करके आके मस्त थोड़ा सा मैं विंडो पे बैठी फ्रेश होके, वो भी आके यहाँ पे मस्त बैठ गई जाने मास पे। और आज सैटरडे इतना कुछ काम नहीं है, लेकिन एक काम है जो 2-3 दिन से मैं टाल रही हूँ। तो सोचती हूँ कि सबसे पहला वही काम कर लूँ। तो पहले तो चाय नाश्ता, उसके बाद जो सोची हूँ वो काम कर लेती हूँ। ये अभी जस्ट मैंने विंडो खोली तो थोड़ा सा ये कोहरा हटा है। एसी चालू थी, कैसी नींद लगी गफलत की। ये देखो पूरे पूरे यहाँ पे ओस जमा हो गई है। इतना ज़्यादा रूम चिल्ड हो गया था और नींद फुल गहरी नींद में सोई थी मैं। और यहाँ पे रात का जो खाना बचा हुआ था वो पैक कर दी हूँ। इसमें दाल है, इसमें चावल है और इसमें चिकन एंड फ्लावर की सब्जी। और मेरे लिए निकाली हूँ नारियल पानी और वहाँ पे गैस पे रख दी हूँ चाय। काम से जाना था, अभी उतरी और आपको एक जन से मिलाती हूँ। अच्छा। ये हमारे बाबा है। बाबा, मैं यहाँ रहने को आई थी जब भी बच्चे कितने छोटे थे। हाँ, छोटे से आई जब भी थी, आई बीमार थे जब। अमीन कितना छोटा था, हाँ, छोटे 6-7 महीने का था ना जब मैं इधर रहने को आई। 1 साल का था मेरा बेटा। और इनकी जो वाइफ थी, आई बोलती थी मैं, वो मुझे इतना पसंद करते थे साड़ी में। और जब से बाबा, आज बाबा तुम्हारी उम्र कितनी हो गई? अभी 86। ओ, और अभी तक बाबा बिना लकड़ी के चलते, मजबूत है ना बाबा? हाँ, आज मैं इसलिए बाबा से मिलाई क्योंकि आज भी ये बिना लकड़ी के, बिना सहारे के कंटिन्यू चलते रहते। ऐसे ही रिया करो, इनको देख के कुछ सीखो। अभी तो फिलहाल घर के काम से और मेरे पर्सनल काम से, दोनों काम से निकली हूँ। पर्सनल काम जो है वो 2-3 दिन से आप लोगों के साथ शेयर करते रहती हूँ। मेरा पर्सनल काम मतलब मेरे टेलर, मेरे बालों का, मेरे सामान खरीदने का, मेरी ज्वेलरी का, या फिर मेरा कोई ब्यूटिशियन का काम हो, वो मेरा पर्सनल काम रहता है। तो उसमें से कोई एक काम है जो 2-3 दिन से सोच रही हूँ। और आज सोची थी कोई नया दूसरा पर्स निकालूं, तो ली तो थी पर्स, तो उसमें से मुझे मिली ये तस्वीर। और मैंने गिनी तो ये 100 दाने हैं और दिख रही थी बहुत लंबी। और आपको बताऊं, ये बगदाद शरीफ से आई हुई तबर्रुक में तस्वीर है। कोई आए थे मेरे से मिलने के लिए, बगदाद शरीफ से आए थे वो, तो उन्होंने तबर्रुक के तौर पे तस्वीर और बहुत सारी सामान दिए थे। तो जज़ाकल्लाह, बहुत अच्छी चीज़ सुबह सुबह मेरे हाथ में आई है। और जाते जाते सैटरडे है तो अमीन भाई को रास्ते में कुछ चीज़ दिख गई, जैसे रास्ते में यहाँ पे ऐसे लगाते हैं ना, ऐसी चीज़ें। तो और ये एकदम फ्रेश होती है क्योंकि ये बनाते हैं और डेली का बनाते हैं और डेली ख़त्म होता है और डेली का डेली धंधा लगता है। तो यहाँ पे है पोहा, साबूदाना, उपमा, जो मेरे बेटे की फेवरेट चीज़ है। पहला चीज़ तो शुरू कर चुका है भाई पोहा। अब मैं थोड़ा सोच रही हूँ साबूदाना चेक कर लूँ। मेरा भी दिल कर रहा है साबूदाना खाने का। और इसके बाद मेरा जो काम है वो यहीं पे है, मेरे घर के आसपास। और मेरा पर्सनल काम है वो थोड़ा दूर है। तो देखते अभी यहाँ से होने के बाद, अगर थकी नहीं तो जाऊँगी, अगर थक गई तो घर चली जाऊँगी। ये मैंने ले लिया है साबूदाना और अमीन तो आपको पता है पोहा खा रहा है। चलो मैं भी टेस्ट करती हूँ और आप भी देख लो। अच्छे से हमने बाइक लेके निकले और बारिश शुरू हो गई, अभी रुकी। चल बेटा चल, रुक गई अमीन, चल रुक गई। फाइनली सब काम पटा के आखिर आई गई मेरा पर्सनल काम के लिए। और अभी मैं बताती हूँ आपको मेरा पर्सनल काम। 2-3 चीज़ें जो बता रही थी ना, मेरे बालों को हेयर एक्सटेंशन जो है वो थोड़ा सा हो गया है लूज, तो उसको मुझे कराना है फिटिंग। और उसी के साथ साथ थोड़ा सा लोखंड वाला में कुछ अच्छा लगे तो शॉपिंग करूँगी, और नहीं तो फिर ऐसे ही थोड़ा सा सैटरडे का टाइम बिता के फिर जाएंगे हम घर। फिलहाल तो अभी जाके करा रही हूँ अपने बालों की सर्विसिंग। ये रियल वाला है, ये रियल वाला है। एक और है, चलो मैं आपको लिफ्ट में बताती हूँ। इनका नाम क्या है? बेंज। गर्ल्स है, बॉय? बॉय। बट हेयर कट तो बड़ी अच्छी करी है इनकी। और इनका नाम है ट्रॉय। देखो एक लिफ्ट में ये दोनों से पूरा फुल हो गया है माशाल्लाह। मेरी पीनट तो बहुत छोटी है। ये जा रहे घूमने और मैं जा रही हूँ घर, क्योंकि मैं आई थी जो हेयर एक्सटेंशन का सर्विस के लिए, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइड है
और मतलब बहुत ही ज़्यादा रात को 10 साढ़े 10 बजे तक फुल है। तो मैंने बोला चलो फिर कल ही आते, कल भी तो संडे ही है। लंच का टाइम हुआ है, देखती हूँ अगर दिन हुआ तो लंच करेंगे, नहीं तो घर चले जाएंगे क्योंकि मेरा मूड थोड़ा अपसेट हो गया। लेकिन ये तो बच्चों को देख के बहुत ज़्यादा मज़ा आ गया, क्या खूबसूरत बच्चे थे माशाल्लाह। ये मेरी फेवरेट शॉपिंग जहाँ पे पर्स लेती हूँ, चप्पल लेती हूँ, और ये है लोखंड वाला का रोड जो मैं हमेशा आते रहती हूँ। और यहाँ पे ये सब ज्वेलर्स वाले लोग से मैं कुछ नहीं लेती हूँ क्योंकि मेरा जो ज्वेलर्स है वो एक ही है, वो है अंकित। एक आवाज़ दी वहाँ अंदर बेड पे एकदम जहाँ जाने माज रखी वहाँ लेटी हुई थी, वहाँ से भाग कर आई। देखो पीनू चलो, ए पीनी मम्मा। ओ खाना निकाली थी, वहाँ पे दाल बांध के रखी थी, लेकिन मैं सर्वेंट को बोलना भूल गई और मेरे ध्यान से उतर गया क्योंकि वो आई जब भी मुझे एंट्री तो मुझे ही देनी पड़ती है, और मेरे ध्यान से ही उतर गई बात कि उसको खाना ले जा बोलने के लिए। खैर कोई बात नहीं, मेरे नसीब का होगा क्योंकि मैं आई, मुझे इतनी भूख लग रही थी। ये देखो यहाँ से मैंने अभी राइस और थोड़े से ये मसाले लगा के खा रही हूँ, बहुत मज़ा आ रहा है। ये खाने के बाद अमीन को क्या बोल रही पता है, बैंकॉक के लोग ऐसे ही खाते स्टिकी राइस, और ये अपने इंडियन लोगों को ये मसाले चाहिए था। उन लोग तो एकदम सूप वेजिटेबल और चिकन ऐसे एकदम पानी जैसा, उसके साथ में स्टिकी राइस खाते हैं वो लोग। के तो ऐसे गफलत में सोई थी मैं, बाप रे, असर एकदम ख़त्म होने के एंड पे थी, तभी मेरी आँख खुली तो माशाल्लाह जो पढ़ना था पढ़ी। अभी लगा रही हूँ अगरबत्ती, और अभी फिर उसके बाद रखूँगी चाय, और उसके बाद मुझे जाना तो है एक जगह बाहर, तो इंशाल्लाह अगर वहाँ पे फ़ोन करती हूँ जाना हो तो फिर जाकर आती हूँ। चाय ये मेरी बन गई। एक चीज़ बताओ, मेरे दिल को बहुत खुशी होती है जब भी मैं ऐसे तो मैं ये घर में दिन में 10 टाइम ये चीज़ें देखते रहती हूँ। ये देखो मैं आपको बताते रहती हूँ ना जाने माज पे, इसको क्या पता क्यों इतनी गहरी नींद आती है। मैं असर पढ़ के यहीं जाने माज रख के चली गई थी चाय बनाने, क्योंकि मैंने बताया ना एकदम लास्ट असर का टाइम ख़त्म हो रहा था और मैं उठी झट से एकदम, और यहाँ से मतलब रखना भूल गई, मैंने बाद में रखती मगरिब बाद। यहाँ पे भी आके उसको बहुत ज़्यादा लगता है सुकून मिलता है जाने माज पे। और चाय मेरी बन गई है, बिस्किट 2 ही बची है, बस हो गया। 2 बिस्किट के साथ चाय पीती हूँ, और फिर उसके बाद जहाँ मुझे जाना है तो वो उनको फ़ोन करती हूँ, अगर वो बोले तो फिर अमीन को फ़ोन करती हूँ, उसके बाद इंशाल्लाह वहाँ जाकर आती हूँ। मगरिब भी हो गई ख़त्म, और अभी मैंने ये चिकन मैरिनेशन की हूँ और अपने लिए निकाली हूँ एक रेड बुल, और उसी के बीच में मैंने फ़ोन किया था जहाँ मुझे जाना था, तो वो बोले कि ठीक है आप मिलकर जाओ, तो इंशाल्लाह चलो पहले फिर वहाँ जाकर आती हूँ, तब तक काफ़ी अच्छा मसाले का टेस्ट आ जाएगा चिकन में। तो आने के बाद गरम गरम बनाऊँगी और गरम गरम खाऊँगी, क्योंकि ब्रेड जो है ख़त्म हो चुके, ब्रेड सिर्फ 2 ही पीस बचे, तो ब्रेड भी चाहिए रहेगा, तो आते आते ब्रेड भी लेकर आऊँगी। मैंने वही कपड़े पहन लिए जो सुबह पहने थे, ये है कि गीले नहीं हुए, अच्छा हो गया। और ये ले लिया मैंने अपने लिए रेड बुल, बस यहीं पे ही काम है, घर के आसपास ही है, तो उनसे मिल लूँ और फिर आते आते ब्रेड लेकर आऊँ, मस्त टोस्ट बनाती हूँ और उसके साथ चिकन बारबेक्यू ना मैं, फिर मस्त माँ बेटा दोनों बैठ के खाएंगे। और अली का तो खाना मसालेदार रहता है, तो उसके लिए कुछ बना दूंगी। अच्छा वहाँ निकल रही थी तो भूल गई, एक काम से और भी जाना था। अभी लिया था मैंने एक फ़ोन, अभी मतलब काफ़ी टाइम हो गया, बहुत इसमें दिक्कत आ रही है, तो मैंने जस्ट फ़ोन किया तो बोले कि लेकर आओ, तो ये भी लेकर जाती हूँ। मैं बताते रहती हूँ ना आपको, मैं जब नीचे उतरती हूँ तो एक काम से नहीं उतरती हूँ, 3-4 काम साथ में रहते हैं। ये क्या लिपस्टिक फैल गई मेरी, सब काम एक साथ लेके उतरते, सब है ना? साथ में कर देते। ये देखकर सीखो कि अगर एक जगह जा रहे हैं और वहाँ का जो भी काम रहता है साथ में ही लेके करना चाहिए। तो फिलहाल चलो 2-3 काम से उतर रही हो अभी। तो सोसाइटी में उतरती हूँ ना, और ऐसे जब देखती हूँ ना बच्चों को खेलते हुए, तो मेरे अमीन अली का बचपना याद आता है, क्योंकि मेरे छोटे जब मैं यहाँ रहने को आई थी तो मेरा अमीन था 7 मंथ का, और अली तो आई थिंक अली और अमीन में 2 साल का फ़र्क है। तो मेरे बच्चे ऐसे ही खेलते कूदते यही सोसाइटी में बड़े हुए हैं। इनको देखती हूँ तो मेरे बच्चों की याद आती है कि ऐसे ही मेरे बच्चे भी बड़े हुए हैं। और मैंने ज़िंदगी में इतने उतार चढ़ाव देखे, इतने अपनों के अपने दोस्त बनने वाले रिश्तेदार, ऐसे ऐसे रूप देखी हूँ ना, तो इसीलिए ना मैं बहुत ज़्यादा रिजर्व रहती हूँ, इसीलिए कम लोगों से मिलती हूँ, कम लोगों के बीच में जाती हूँ, क्योंकि मैंने देखा है यहाँ तक कि अपने वालों का तक रूप देखी हूँ। तो
तो पता नहीं लोगों को ऐसा लगता है कि मैं बहुत एटीट्यूड में रहती हूँ या फिर बहुत घमंड में रहती हूँ। ऐसा कुछ नहीं है। आप देखते होंगे कि जो मतलब जहाँ से मैं 7 नंबर जैसे मैं जहाँ रहती थी, जहाँ मैं मेरी तकलीफ़ के टाइम पे जहाँ से मैं गुजरी हूँ, वहाँ आज भी लोगों से मिलती हूँ, क्योंकि वहाँ पे सेल्फिशपना कुछ नहीं रहता। लेकिन इतने सेल्फिशपना रूप देखी हूँ ना लोगों का, तो इसीलिए थोड़ा रिजर्व रहती हूँ। पर ये चीज़ें देख के पता नहीं लोगों को यूँ महसूस होता है कि मैं बहुत एटीट्यूड वाली हूँ या मैं बहुत घमंड वाली हूँ, पर ऐसा कुछ नहीं है। जो मेरे से मिलते हैं, नए लोग भी मिलते हैं, यहाँ तक कि अजमेर शरीफ में जब लोग मिलते तो वो अपने मुंह से बोलते कि आप जैसे दिखते आप ऐसे हो नहीं। तो अपने अपने देखने का नज़रिया होता है लोगों का। अभी जस्ट आई वहाँ जहाँ गई थी, तो वहाँ का काम वगैरह फिनिश की और इंशाल्लाह अल्लाह का हुक्म होगा तो बहुत अच्छा काम होगा, क्योंकि काम धंधा बहुत ज़्यादा ठंडा है। और मुझे भी काफ़ी लोग मैसेज करते रहते हैं हेल्प के लिए, क्योंकि सब जगह पे मायूसी जैसी है, काम धंधा बिल्कुल नहीं है। तो अल्लाह पाक से दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक जो भी आज सोची हूँ, जो भी आज बात कर आई हूँ, तो अल्लाह उसमें कामयाब करे, क्योंकि वो मेरा काम होने से बहुत सारे जन की जो तकलीफ़ें हैं वो दूर होगी। और फिलहाल जो ऑनलाइन से मुझे काफ़ी लोग हेल्प के लिए मैसेज करते हैं, या तो फिर व्हाट्सएप पे मेरा नंबर जिसने वायरल किया उसके थ्रू मैसेज करते हैं, तो मैं बहुत सारे लोगों को सॉरी बोलती हूँ। बिकॉज मैं खुद, मेरा काम धंधा बहुत ठंडा है अभी, तो मैं नहीं कर सकती। हाँ, ये है कि मेरे जो आजू बाजू वाले हो या फिर जो यतीम खाने वाले हो, जो थोड़ी बहुत कर सकती हूँ तो वो कर देती हूँ, बाकी तो माफ़ी चाहती हूँ। अगर इंशाल्लाह अल्लाह का हुक्म होगा और मेरा काम धंधा फिर से पहले जैसा चल पड़े, जैसे लॉकडाउन के टाइम पे, तो इंशाल्लाह बढ़ चढ़ के लोगों की मदद करूँगी। और मुझे वो चीज़ें करने से बहुत खुशी मिलती है, बहुत अच्छा लगता है, और ऐसा लगता है कि मेरी आखिरत के लिए कुछ चीज़ें मैं अपने लिए जमा कर रही हूँ। क्योंकि जितनी भी दौलत, जितनी भी शोहरत, जितनी भी चीज़ें ना दुनिया में जो हमारे पास है, वो यहीं छोड़कर हम चले जाएंगे। जो हम कुछ अच्छी चीज़, अच्छे कर्म करते ना, वो तोहफे के तौर पे अल्लाह के पास हम ले जाएंगे। तो इसीलिए कोशिश करते रहती हूँ। और अभी जो मुझे मैसेज करते हैं, मैं आप लोगों की कुछ हेल्प नहीं कर पाती, तो उसके लिए फिर से एक बार सॉरी। पर जो यहाँ आसपास है वो जानते हैं कि मैं जितना हो सके कोशिश करती हूँ कि मैं उनकी हेल्प कर दूँ। और अभी तो फ़िलहाल खाना मैंने कुछ बनाई नहीं हूँ, घर में खाना रखा हुआ है, फ्रूट्स रखे हुए हैं। तो अमीन ने मेरे को 10 बार पूछा कि कुछ ऑर्डर करूँ, आप खाओगे? मैंने बोला नहीं, चिकन भी मैरिनेशन कर रखी हूँ, तो अभी दिल होगा तो बनाऊंगी, अगर अमीन खाता रहेगा। नहीं तो मैं पता नहीं अब क्या खाऊंगी, मुझे नहीं पता। पहले चेंज कर लेती, थोड़ा फ्रेश होती हूँ, एंड उसके बाद में व्लॉग भी एंड करूँगी। और थोड़ी सी दिल, कोई है नहीं, देखो कोई नहीं रहता मेरे साथ। तो एक आप लोगों का एक ऐसा लगता है कि आप लोग मेरे साथ हो, मेरी बातें सुनते हो, और मुझे ऐसा महसूस होता है कि कोई ना कोई है जो मेरे साथ, मेरी ज़िंदगी में मेरी बातों को शेयर करती है, तो वो सुनते हैं मेरे साथ। पूरा किचन मैंने कर लिया है क्लीन, और खाना तो वैसे बना ही नहीं थी, जो था वो अभी मैंने भेज दी नीचे। और ये रहा कचरा, जो भी मतलब फ्रूट्स का ये वो। तो यहाँ पे रात ही को लगा दी हूँ मैं मशीन, और अब जा रही हूँ सोने के लिए। लाइट वगैरह यहाँ पे सारी बंद होगी, और इंशाल्लाह सोच रही थी थोड़ा सा ऑयलिंग कर लूँ बालों को, बट क्या पता कल अगर मैं चली गई फिर बालों के, जैसे कि आज गई थी तो आज वहाँ पे बहुत बिजी शेड्यूल था, तो इंशाल्लाह देखूंगी। अगर कल सुबह का तो सोची हूँ जाने, अगर जाना रहे तो फिर वो ऑयल डाल के कुछ फ़ायदा नहीं, फिर सुबह सुबह मुझे इसको वॉश करना रहेगा। तो कल जाके आने के बाद इंशाल्लाह हो सका तो कल रात को इसमें ऑयल डालूंगी, बालों में हेड मसाज करके सोऊंगी। और फिलहाल तो सारी चीज़ें अभी जो सी भी दिन भर की छोटी मोटी चीज़ें थी वो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। और आप लोगों का बहुत ज़रा नवाजी कि आप लोग मुझे देखते हैं। ये नहीं है कि लाखों में या फिर करोड़ में लोग मुझे व्यूज़ देते हैं, बट ये है कि जो कुछ लोग हैं जो हमेशा मुझे देखना पसंद करते हैं और कुछ अच्छी चीज़ें लिखते हैं जिससे मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो इंशाल्लाह बस उसी के साथ आज का दिन मेरा होता है ख़त्म। और अली भी आज बाहर खाना खाकर आया है। अमीन ने बोला मत बनाओ चिकन, मेरे दोस्त लोग के साथ मैं नीचे गार्डन में ही कुछ उसको खा लिया, और अभी बस वो आ ही रहा है ऊपर। तो फिलहाल मैं और मेरी बेटी अब जा रहे हैं सोने के लिए। आ गई मेरी बेटी, देखो, है ना। तो गुड नाइट, अल्लाह हाफिज़। इंशाअल्लाह बस हयाती रही तो मिलेंगे सुबह, और हमेशा ही रखने के टाइम कुछ ना कुछ बातें करती हूँ। तो जैसे आज मैंने लोगों की हेल्प की बात करी हूँ, तो आप लोगों से दिल से माफ़ी चाहती हूँ। बस ये दुआ कीजिए कि मेरे जैसे जितने भी लोग हेल्प करने की
दिल में ख्वाहिश रखते तो अल्लाह उनको गैप से इतनी कमाई दे कि वो आप जैसे लोगों की भले 10 की नहीं तो कम से कम 1 की तो हेल्प कर सके। और इंशाल्लाह बस आज का दिन यही ख़त्म होता है। हमेशा खुश रहिए, आबाद रहिए और ज़िंदगी में जो भी अच्छा काम कर सकते ज़रूर करिए। अल्लाह हाफिज़।